हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इस साल का बोर्ड एग्ज़ाम हार्ड होगा या फिर ईजी होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पे आज आपको कुछ समझ में आएगा कि बोर्ड का पेपर ईजी होता है या फिर हार्ड होता है। थोड़ा कंक्लूजन के साथ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखो, आपका पढ़ाई हुआ नहीं है, हुआ है वो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब स्टूडेंट की एग्ज़ाम पास में आती है और यहाँ पे जो अलग अलग न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के वीडियोस को प्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर ऐसा होता है कि इस साल बहुत हार्ड एग्ज़ाम होगी, इस साल ऐसा होगा, उस साल वैसा होगा। मतलब उनको क्या करना है, सिंपल में उनके व्यूज़ को बढ़ाना है। ठीक है, उनको टीआरपी चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। आपको डिसीजन लेना होगा खुद से। ठीक है, आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो प्रॉपर बताती है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ऐसा ही होता तो फिर बोर्ड एग्जाम द्वारा ही कोई वीडियो या फिर कोई अनाउंसमेंट की जाती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इस दुनिया में देखो, सामने वाला इंसान आपके ऊपर प्रभाव डालना चाहता है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो जो बता रहा है वो सही है तभी उसके बारे में आप सोचो या फिर अट्रैक्ट हो। अगर सही नहीं है तो उसके बारे में कोई अट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कितना भी सामने वाला अच्छा क्यों ना बताए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल मुझे लगता है आपको सीखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है ऐसा बताया गया है कि इस साल हार्ड होगी। कैसे हार्ड होगी, तो इस साल बोल रहे हैं कि जो पथक है, मतलब जो कुछ यहाँ पे टीचर्स होते हैं वो यहाँ पे सेंटर पे रहेंगे, वो चीटिंग नहीं चलने देंगे। अब देखो, चीटिंग करना तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि चीटिंग करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि चीटिंग अगर करोगे तो अब आप कर सकते हो, लाइफ में आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस फिर करने के लिए आप सक्षम नहीं रहोगे और उसके बाद सुसाइड, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो चीटिंग करना नहीं है, चाहे आप रेस्टिगेट क्यों ना हो जाए। देखो, रेस्टिगेट और फेल दो चीज़ें होती है। एक रेस्टिगेट वो है जब कोई बच्चा के चीटिंग करते पकड़ा जाता है, तब उसको रेस्टिगेट किया जाता है। वो हो सकता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और दूसरा होता है फेल होना, मतलब उसने अटेम्प्ट किया लेकिन उसको पासिंग के जो मार्क्स थे 35 वो नहीं आए, इसके कारण वो फेल हो गया। अगर फेल हो गया तो 2-4 महीने में अलग से उसकी एग्ज़ाम होती है बैक की, फेल की, तो वो दे सकता है। लेकिन अगर रेस्टिगेट कर दिया तो 1-2 साल के लिए उसको शांत बैठना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो फेल होना ज़्यादा अच्छा रहेगा अदर देन दी रेस्टिगेट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो देखो, बोर्ड एग्जाम जो है वो हार्ड नहीं होती, इजी नहीं होती। फिर क्या होता है, तो उसका एक फॉर्मेट दिया गया है कि बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर होता है ना, उसके अंदर 30% क्वेश्चन ईजी होते हैं। अब 30% क्वेश्चन मतलब 30 मार्क के, तो 30 मार्क के ईजी है। और प्रैक्टिकल में वैसे ही आपको कॉलेज से जो मार्क्स है वो मिल रहे हैं, तो आपका जो पासिंग है वो तो आराम से ही निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एवरेज। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 20%, वो होते हैं डिफ़िकल्ट। देखो, पेपर ही ऐसा सेट किया गया है कि अगर किसी को पास होना है तो वो आराम से पास हो सकता है, लेकिन अगर किसी को टॉप करना है तो वो उसको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा पेपर डिज़ाइन किया गया है कि एक नॉर्मल सा बच्चा उसको आराम से पास कर सके, और कोई अगर टॉपर है तो वो उसके लिए भी चैलेंजिंग हो। अभी देखो, कोई एक स्टूडेंट है, उसको आर्मी में जाना है, तो उसको 12th में सिर्फ पासिंग चाहिए, तो उसके लिए जो हार्ड पेपर है वो बनाने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए क्या होता है कि जो हमारी बोर्ड मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया है, ये जो पेपर निकाला है उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को ऐड किया है। मतलब वहाँ पे रूल्स है, उसके अंदर 30% क्या होता है ईजी, 50% एवरेज, और उसके बाद 20% होता है हार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो जैसा पढ़ाई करेगा वो वैसे मार्क्स लाएगा। जिसका कुछ पढ़ाई नहीं है, नॉर्मल सा पढ़ाई है, तो वो आराम से पास हो सकता है। ठीक है, और ये क्राइटेरिया नहीं बदलेगा। अगर कुछ भी हो जाए तो ये क्राइटेरिया नहीं बदलेगा। देखो, आपको पता है कोविड के अंदर भी ये क्राइटेरिया सेम ही था, वैसा ही। मतलब 30% क्वेश्चन आपको ईजी ही आने वाले हैं इस साल भी। मतलब इस साल कुछ अलग होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिर्फ चीटिंग जो है उसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो चीटिंग आपको नहीं करनी है, ध्यान में रखना, क्योंकि पास आप आराम से हो जाओगे। तो इस साल कुछ ऐसा नया जो है वो कुछ नहीं है। सिर्फ आप उसको अट्रैक्ट नहीं होना है किसी चैनल की तरफ, या फिर जो न्यूज़ चैनल्स है वो जो बताते हैं चीज़ें वो वास्तव में वैसी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पासिंग बहुत इजी है, जैसा पढ़ाई आपने किया है उस तरीके से आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से।
अगर किसी सेंटर पे अगर चीटिंग भी चलती है तो ध्यान में रखना, आगे एमएसटीसीटी की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको फिर पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप चीटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हर बार आपका लक चांस नहीं देगा, अगर उसके अंदर भी चीटिंग कर दिया तो आगे कॉलेज जो आपको मिलेगा उसके अंदर आप नहीं कर सकते। इसलिए एक ध्यान में रखना कि उस चीज़ का सामना आपको करना ही करना है, शायद आज ना हो तो कल परसों तो करना ही पड़ेगा। इसलिए खुद जितनी मेहनत हो सके उतनी करिए। इस साल ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम होगी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो तो हर साल जो है वो रूल्स आते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिक होगा, वो सारी चीज़ें होगी, वो तो करना ही पड़ता है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जो नॉर्मल पेपर रहता है उसका वेटेज रहता है वो सभी चीज़ें नॉर्मल रहती है। अब क्वेश्चन हार्ड आएगा या फिर ईजी आएगा ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।